नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनपीएस से संबंधित टोटल जानकारी एनपीएस की वीडियो मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो एनपीएस संबंधित कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितना पैसे जमा कर सकते हैं, कितने पैसे निकाल सकते हैं, पूरे पैसे कब निकाल सकते हैं, कितने दिन अकाउंट ओपन करेगा और कितने कौन इसका पात्र होगा। दोस्तों पूरी जानकारी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर पूरी जानकारी इसकी अगर आप इस वीडियो में मिलने जा रही है। एनपीएस से सारी दुविधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, किन में ओल्ड पेंशन में फायदा है, क्या नेशनल पेंशन स्कीम फायदा है, तो इसमें पूरी जानकारी मिलने जाएगी। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि फाइनेंस संबंधी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन का भी बटन भी दबा देना, जिससे आपको कुछ नहीं आता, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। शेयर भी कर देना और लाइक कर देना, जिससे कि चैनल को ग्रोथ मिल सके और मोटिवेशन हमें मिल सके कि आपने हमें हमारी वीडियो को अच्छा समझा, आपके रिस्पॉन्स मिला। दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम। केवल भारत के अंदर एक ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी 2004 तक दोस्तों, और कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। सभी कर्मचारी खुश थे, हमारे राज्य कर्मचारी, केंद्र सरकारी सभी साथी हमारे खुश थे, क्योंकि हमारी बुढ़ापे का सहारा है, जिससे कि हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों की रोटी नहीं देंगे या कोई हमारा साथ नहीं देगा बुढ़ापे में, तो दोस्तों एक पैसा है साथ देगा, जिससे पैसा हमारा आजीविका हमारी चलती रहे। दोस्तों तो ओल्ड पेंशन थी सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। अब सरकार ने क्या काम करा, 2004 में ओल्ड पेंशन को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी। क्या रीजन था इसका, कि केवल हमारे जो राजकोष है इस पर बोझ अधिक पड़ेगा। आने वाले समय में कर्मचारी तादाद बढ़ती आ रही है, इस राजकोष पर बोझ अधिक पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये जो आय है वो कम होती आ रही है और हमें ज़्यादा रिटर्न देना पड़ा कर्मचारी के लिए। तो उन्होंने ओल्ड को बंद करके न्यू पेंशन लागू करी 2004 में। उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने इसका लॉन्च करा, जो हमारे कर्मचारी नेतागण थे उनके पास गए और उनसे वार्तालाप करा, मगर उनको कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कह दिया हम ये लागू करके रहेंगे, क्योंकि हमारा ओल्ड पेंशन देने के लायक नहीं रहेंगे उस आने वाले समय। तो उन्होंने कह दिया चाहे आप राज्य सरकार से, आप किसी राज्य सरकार है चाहे इसे लागू कर सकती है और चाहे नहीं कर सकती, हम केंद्र सरकार की बात करें, हम केंद्र सरकार में लागू करके रहेंगे। तो उन्होंने 2004 में लागू कर दी। केंद्र सरकार ने नियम क्या बना दिए, राज्य सरकार को दिया आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जमा लागू करें नहीं करें। तो उस समय रूल्स बनाए थे कि जो कर्मचारी है 2004 के बाद जो भर्ती है दोस्तों, 2004 के बाद जिसकी नियुक्ति हुई है वो न्यू पेंशन के दायरे में आएगा, जिसके शॉर्टकट में एनपीएस नाम दिया गया, नेशनल पेंशन स्कीम को। और उसमें कहा गया था कि केवल सरकारी कर्मचारी, उस समय 2004 में केवल सरकारी कर्मचारी की व्यवस्था थी, और उसका जो इसमें पैसा जमा होगा सरकारी कर्मचारी का 10% और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है उसका 10% जमा होगा। तो रूल्स में बाद में चेंज हुआ दोस्तों। उसके बाद 2015 आई, 15 में केंद्र सरकार ने इसमें चेंज कर दी। उसमें क्या कर दिया कि केवल ये सरकारी कर्मचारी के स्थान पर साथ साथ भी प्राइवेट कर्मचारी इसमें अपना अंशदान जमा करके और ये स्कीम को लाभ ले सकते हैं। तो अब टोटल सरकारी प्राइवेट कर्मचारियों कर दी दोनों भी, कोई भी भारत का नागरिक अब एनपीएस में पैसा जमा कर सकता है। अब ये ओल्ड पेंशन जैसी नहीं रही। अब इसमें बस ये अंतर था, सरकारी कर्मचारी का 10% सरकार जमा कर रही थी, और जो प्राइवेट कर्मचारी है कोई भी उसका केवल जो कर्मचारी वो ही पैसा जमा करेगा, या कोई बिजनेसमैन है वो अपना खुद पैसा जमा करेगा। दोस्तों अब रूल्स में चेंज होते गई दोस्तों, नए नए नियम आए। अब मान लो कोई कर्मचारी इसे नाखुश है, कोई इसे रिटायरमेंट हो गया, मान लो किसी 2 साल 3 साल नौकरी करी दोस्तों, उसका पैसा जमा हो गया, इसमें किसी का 1 लाख जमा हो गया, किसी का 10 लाख जमा हो गया। अब वो चाहता है कि मेरा पैसा वापस मिल जाए, तो रूल्स बना दिए 2015 के बाद कि इसमें केवल आपको 1 लाख रुपए, 2015 में क्या था 1 लाख रुपए जमा है तब तो आपको वापस मिल जाएगा, और बाकी 60 साल के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा। 2024 में नए रूल्स आ गए कि जिस कर्मचारी का 2 लाख रुपए तक जमा है इस स्कीम के तहत, तो वो उसे पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर 2 लाख से अधिक पैसा जमा है तो उसे 60 साल की आयु के बाद पैसा मिलेगा। दोस्तों 60 साल आयु के बाद 60%, 40% जो पेंशन, चाहे 1000 मिले, 2 रुपये मिले, बाकी पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। 2 लाख रुपए तक का है किसी कर्मचारी का, कोई रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहा है, इसका एनपीएस के तहत 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए नगद देने की प्रावधान है दोस्तों। तो आप अपने जो आपके जिसके आप चाहे बैंक को खुलवाइए, तो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं कि हम इससे आगे नहीं चलाएंगे, बंद कर रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तक का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब क्या 2015 में रूल चेंज हो गए, 2018 आई, 19 और 20 में इसमें रूल्सों में चेंज कर दिए। अब ये रूल्स क्या है कि जो पैसा जमा है आपको उसका 25% पैसा आपको मिल जाता है। दोस्तों ऐसा है कि आपको 60 साल ये अकाउंट ओपन करना जरूरी है। कितने 60 साल तक आपको अकाउंट को ओपन करना जरूरी है। 60 साल के बाद कर्मचारी का जो अकाउंट बंद होता है, और जो पैसा है दोस्तों 60 साल, मान लो 1 लाख रुपए जमा हुआ 60 साल में, 40% आपको 60% आपको मिल जाएगा, 40% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा।
अब मान लो किसी कर्मचारी को पैसे जमा हो गए, उसे जरूरत पड़ रही है, पैसे जरूरत पड़ी, तो पैसे एनपीएस में निकाले कैसे दोस्तों? तो इसके लिए सरकार ने नियम बना दी कि लाइफ में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। मान लो जब तक 60 साल की आयु नहीं होगी 3 बार पैसे निकाल सकता है। किन कंडीशन में निकाल सकता है दोस्तों, वो भी बात करेंगे कि जो इस समय कोरोना काल चल रहा था उससे नियमों में संशोधन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाके अपनी समस्या बता के इसमें 25% पैसा निकालता है। जो अंशदान कर्मचारी ने जमा करा दोस्तों, केवल कर्मचारी का अंशदान सरकार ने जो 10% जमा करा उसकी बात नहीं हो रही थी 2020 में, कर्मचारी का अंशदान का 25% पैसा वो निकाल सकता था, किसी कारण बता के ज़्यादा प्रावधान नहीं थे कि आपको ऑनलाइन आप जमा कर निकाल सकते थे। अब 2024 में वो नियम बंद कर दोस्तों, अब पैसा 25% निकालना बंद। अब पैसा कोई भी 25% नहीं निकाल सकता, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए नियम कानून थे दोस्तों। सरकारी कर्मचारी 25% निकालना बंद हो गया था, केवल प्राइवेट कर्मचारी है जो दोस्तों या जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा ऑनलाइन जाके 25% निकाल सकता है, उसे कोई झंझट नहीं दोस्तों। सरकारी कर्मचारी 25% जब निकालेगा, जब अपने ऑफिसर से जो परमिशन लेगा कि अपनी समस्या बताएगा, मुझे ये परेशानी है, मुझे इसलिए पैसे है, तो वो रिकमेंड कर देंगे, वो आपको फाइल को मंजूर कर देंगे, तो पैसा आपका निकल जाएगा। तो 25% पैसा कितनी बार? 3 बार। वो भी जब मान लो एनपीएस खाता खुलवाया 2021 में खुलवाया, 2003 साल तो 24-25 में निकाल सकते हैं, 3 साल का गैप के बाद 25% पैसा निकाल सकते हैं, और वो भी हर 5-5 साल के गैप के बाद। मान लो आपने 21 में खाता खुलवाया और 21, 22, 23 और 24 में पैसा निकाल लिया, 24 के बाद 25, 29 साल में 29 में पैसा निकाल सकते हैं, 5-5 साल के लाइफ में 3 बार पैसा निकाल सकते हैं अपना अंशदान। अब सरकारी कर्मचारी के लिए कैसे पैसे निकाल सकते हैं 25%, उसके लिए नियम कानून में बदलाव कर दिया। अब सरकारी कर्मचारी के लिए या तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई की हायर एजुकेशन के लिए 25% पैसा निकालना होगा दोस्तों, या मकान खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं 25%, या असाध्य रोग है उसके लिए निकाल सकते हैं दोस्तों, या बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए 25% पैसा निकाल सकते हैं। अब ये वो भी अपने अब जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने अधिकारियों लिख के देगा कि मुझे बीमारी हो गई या मुझे मकान खरीदना है या मुझे जो कुछ करना है, वो अपनी समस्या बताएगा, लिखित में देगा, तब वो आपकी फाइल मंजूर करेंगे सरकारी कर्मचारी, तब 25% पैसा वो निकाल सकते हैं। अब रूल्स में और चेंज कर दिया। अब रूल्स क्या कर दिया दोस्तों कि सरकारी कर्मचारी का तो 10% जमा होगा, और जो राज्य सरकार केंद्र सरकार है इसमें 14% जमा करने लगी है 2024 में। अब जो अपना वो बढ़ा दिया उन्होंने। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा इस समय लगभग मिल रहा है 9% या 10% की रिटर्न है। अभी कोई जो कर्मचारियों ने पेंशन मिले, किसी 5,000 की 2,000 3,000 वेतन मिले, क्योंकि ये शेयर जो विरोध कर रहे हैं, मेन मकसद विरोध करने का ये है कि जो कर्मचारियों का कि शेयर मार्केट के हिसाब से कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। मान लो कर्मचारी इसमें एनपीएस को ले लेता है तो वो रिटायर जब होगा तो उसे एक फिक्स नहीं है कि उसे पैसा फिक्स मिलेगा भी या नहीं मिलेगा दोस्तों। उसे वो दुविधा में रहेगा कि उसे रिटायरमेंट हुआ, मुझे ओल्ड पेंशन में तो फिक्स था कि सैलरी का लास्ट का 50% मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं करा गया कि 50% मिलेगा नहीं मिलेगा, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000। इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारा पैसा शेयर मार्केट, हमें एक गारंटी दीजिए कि फिक्स पैसा मिलेगा। तो ये एनपीएस में समय समय चेंज कर दिए, तो इसमें फिक्स का नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा हिसाब लगेगा। जैसे आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद तो पैसा आपको 60% मिल जाएगा, बाकी 40% आपको पेंशन रूप में मिलेगा। अब रूल्स में 2024 में और चेंजिंग कर दी। आप रिटायर हो गए 60 साल में बाद, तो जो आपका 60% पैसा मिल रहा है वो 10 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आपको जरूरत नहीं पैसे की, तो आप 70 साल के और बढ़ा सकते हैं। जो आपका जो इंटरेस्ट जो पहले मिलता था, जो एनपीएस मिल रहा है, जो आपको पैसा लगा वही पैसा आपको मिलता है, फिक्स रहेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट आपको और ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो आपको जरूरत नहीं है तो 70 साल के बाद पैसा ले सकते हैं, या 40% पैसे जो 60% जो 60% आप पैसा मिला उसका 20% जमा ले लीजिए या 50% ले लीजिए। वो सारी सुविधा नए रूल्स में कर दी दोस्तों। और इसमें 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट की सुविधा की गई दोस्तों, टियर 1 और टियर 2 दोस्तों। टियर 1 अकाउंट क्या है कि जो पेंशन चाहते हैं दोस्तों, जो कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या बिजनेसमैन जो चाहते हैं कि हमें पेंशन मिले, तो उनके लिए टियर 1 अकाउंट ओपन होता है दोस्तों। ध्यान रखना है कि आप जब ऑनलाइन देखेंगे तो 2 प्रकार के अकाउंट आपके सामने पेश होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में केवल पेंशन वाले ही रहते हैं, और टियर 2 अकाउंट उन्हीं का खुलता है जिनका टियर 1 होगा। डायरेक्ट कोई चाहे कि मैं टियर 1 एनपीएस टियर 2 अकाउंट खोल लूँ तो नहीं खोलेगा, क्योंकि उनका टियर 1 अकाउंट होगा, उससे मर्ज होता है, उससे लिंक होता है टियर 2 अकाउंट। टियर 2 अकाउंट में क्या होता है कि जो आपका पैसा है, जो पैसा डालेंगे टियर 2 अकाउंट में दोस्तों, एनपीएस 1 में तो कोई मतलब नहीं है, वो तो हर साल आप डाल सकते हैं। टियर 1 में तो दोस्तों जितने चाहे 100 रुपये या 200 रुपये, 500 रुपये या 1.5 लाख 2 लाख कितनी भी आप हर महीने डाल सकते, कोई लिमिट नहीं है तो एनपीएस में पैसा डालने की। सरकारी कर्मचारी 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट मिल जाती है।
सरकारी कर्मचारी 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, मगर प्राइवेट कर्मचारी अपने 10 लाख 20 लाख जितने साल में डाल सकता है, कोई लिमिट नहीं दोस्तों। पूरा शेयर मार्केट संबंधित है, जितना ब्याज आपको 3-4 जगह वो बताएं कहाँ पैसा लगता है। तो टियर 2 अकाउंट में बिजनेसमैनों के लिए होता है कि आपने आज 1 लाख रुपये डाला, तो आपने किसी शेयर मार्केट में लगा लिया, उसमें 1,10,000 रुपये हो गया, तो आप चाहते हैं मैं 1,10,000 रुपये निकालूं, तो निकाल सकते हैं दोस्तों। टियर 2 अकाउंट में कभी पैसे जमा कर सकते हैं, कभी पैसे निकाल सकते हैं। पैसा हमारा जो 3 जगह लग जाता है दोस्तों, प्राइवेट में, सरकारी में, और दोस्तों और जो म्यूचुअल फंड होता है उनमें पैसा लग जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सारा पैसा जो आपका जो मैनेजमेंट जो एनपीएस का जो है, जो पूरा अकाउंट देखता है, वही आपके मैनेजमेंट पैसा लगाते हैं, वही आपका जहाँ ज़्यादा ग्रोथ होता है पैसे वही लगाते हैं, तो सुरक्षित रहता है पैसा। मगर सब शेयर मार्केट संबंधित है, पूरा पैसा शेयर मार्केट फिक्स नहीं है कि आपको कितनी पैसे मिलेंगे। अब 2024 के लास्ट में एक और घोषणा कर दी कि एक और पेंशन आ गई, यूपीएस। दोस्तों एक यूपीएस पेंशन और आ गई, उसकी वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि यूपीएस है क्या, यूपीएस एनपीएस में क्या अंतर है, उसमें गारंटी पेंशन मिली भी है, तो दोस्तों किसके लिए कौन सी फायदेमंद है, ओल्ड है कि एनपीएस है, यूपीएस है, पूरी जानकारी अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको देंगे। नमस्कार साथी।